बंद करो, बंद करो, इनोसेंट किलिंग बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश, हाय हाय, बांग्लादेश, हाय हाय, बांग्लादेश, हाय हाय, बांग्लादेश आर्मी, हाय हाय, बांग्लादेश आर्मी, हाय हाय। इनोसेंट किलिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, इनोसेंट किलिंग बंद करो, इनोसेंट किलिंग बंद करो, बांग्लादेश, हाय हाय, बांग्लादेश, हाय हाय, बांग्लादेश। हाय हाय। तो मैं जितने भी आप मीडिया बंधु यहाँ पर आए हैं मैं उनका वेलकम करता हूँ। यहाँ पर आपने हमेशा आप जो हैं मीडिया के बंधु डेमोक्रेसी की थर्ड पिलर हैं और आपने इंडियन डेमोक्रेसी हो या वर्ल्ड की कहीं भी डेमोक्रेसी हो, मीडिया के लोगों ने ही डेमोक्रेसी को जिंदा रखा हुआ है। और हमेशा जब भी कहीं पर कोई आपदा आती है, कोई परेशानी आती है तो मीडिया के द्वारा ही वो चीज़ें हाईलाइट होती हैं। तो साथियों, आप देख रहे हैं पिछले एक हफ्ता से बांग्लादेश में जो हो रहा है, वहाँ पर इनोसेंट हिंदूज़ की किलिंग हो रही है। आपने देखा हिंदू की प्रॉपर्टी को जलाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को जलाया जा रहा है, मासूम औरतों को जलाया जा रहा है, स्कूल में जाने वाले स्कूल कॉलेज के बच्चों को रोक के उनकी गाड़ियों को जलाया जा रहा है। तो उसी के सिलसिले में यहाँ पर आज हमने एक प्रेस वार्ता रखी है। हम ये पूरे तौर से कंडेम करते हैं जो भी एक्ट वहाँ के लोगों ने, सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको प्रोटेस्ट करने का हक है, लेकिन उनको इनोसेंट लोगों को मारने का कोई हक नहीं है। वो भी वहाँ के सिटीजन हैं और जो हिंदूज़ हैं वहाँ पर, वो भी वहाँ के 1.5 करोड़ हिंदू जो बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं, वो भी वहाँ के शहरी हैं। उनको अगर कोई आपत्ति है गवर्नमेंट के साथ, तो गवर्नमेंट ने रिज़ाइन कर दिया है, गवर्नमेंट डिज़ाल्व हो गई है, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जो है कंट्री छोड़ के चली गई है। अगर उनकी बातें मान ली गई हैं, उसके बाद इनोसेंट हिंदूज़, मैं पूछता हूँ उनसे, जो सो कॉल्ड प्रोटेस्टर हैं, कि हिंदुओं का क्या कसूर है जो हिंदू वहाँ पर रह रहे हैं? वो भी वहाँ के नागरिक हैं, वो उनके साथ रहते हैं पिछले 100 साल से 200 साल। इसी के साथ ही हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड करते हैं कि वहाँ पर जितने भी हिंदूज हैं उनकी लाइफ और उनकी प्रॉपर्टी को जो है वो सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी से हम आग्रह करते हैं, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से, हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी से, और हिंदुस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि वो इमीडिएटली बांग्लादेश की आर्मी के साथ मैटर टेकअप करें और वहाँ पर जितने भी हिंदूज हैं उनकी लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़ को जो है वो इंश्योर किया जाए, उनको सेव किया जाए। अदरवाइज वर्ल्ड वाइड जितने भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम आने वाले दिनों में हम पूरे तौर से जो है प्रोटेस्ट करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि हमारे जो हिंदू भाई वहाँ पर रह रहे हैं उनको और किसी तरह की हानि ना गुजरे और उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर की जाए। हम इसके साथ साथ वर्ल्ड की जितनी भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो अमेरिका के अंदर हैं, चाहे वो रशिया के अंदर हैं या किसी दूसरी कंट्री के अंदर हैं, और इसके अलावा जितनी भी NGOs हैं हिंदुस्तान के लिए जो ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए काम कर रही हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं इस वक्त सारे लोग सामने आएँ और जितने इनोसेंट हिंदू जो हैं बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए बात करें। इसी के साथ साथ मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यह भी आग्रह करता हूँ कि वहाँ पर जितने भी हमारे स्टूडेंट जम्मू कश्मीर के, पंजाब के और हिंदुस्तान की बाकी स्टेट्स के बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हैं, कोई MBBS करने के लिए गया है, कोई इंजीनियरिंग करने के लिए गया है, उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी भी इंश्योर की जाए और उनको सेफ पैसे देकर इंडिया में वापस लाया जाए। इसके अलावा मैं इंडिया गवर्नमेंट से ये भी इंश्योर करूंगा कि ये मैटर टेकअप करें इंडियन आर्मी के साथ। इंडियन आर्मी जो है वो बांग्लादेश आर्मी के साथ, बांग्लादेश आर्मी के चीफ के साथ ये मैटर टेकअप करके इमीडिएटली जो लोग हमारे अलग अलग जगहों पर अभी भी जिनके प्रॉपर्टीज़ को जलाया जा रहा है, अभी भी जिन लोगों को मारा जा रहा है, उनकी जो है जान और माल की हिफाजत हो और जो है हमारे लोग जो हैं वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ रह सकें। इसके अलावा मैं ये भी आग्रह करता हूँ कि अदर कम्युनिटीज़ के लोग, चाहे वो हमारे सिख कम्युनिटी के भाई हैं किसी कंट्री के अंदर, चाहे किसी दूसरी कंट्री के अंदर रह रहे हैं हमारे शिया भाई, उनके साथ भी जो जुल्म हो रहा है उसके लिए भी हमारी जितनी भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनको सामने आना चाहिए और इस बात के लिए खड़े होना चाहिए कि इनोसेंट लोगों को नहीं मारा जाना चाहिए जिनका कोई कसूर नहीं है। अगर कंट्री की गवर्नमेंट के साथ किसी का कोई शिकवा है तो गवर्नमेंट ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने रिज़ाइन कर दिया है, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया, वो कंट्री को छोड़ के चली गई है, वहाँ पर नई गवर्नमेंट बनने वाली है। लेकिन इनोसेंट लोगों को मारा नहीं जाना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है वो इंश्योर की जाती है। थैंक यू वेरी मच। कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, बहुत बड़ी हिंदुस्तान की नहीं बल्कि मैं कहूँगा दुनिया में बहुत बड़ी बदनसीबी की बात है कि जो लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनको जो है पर्टिकुलर जो है हिट किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि कुरान में भी ये लिखा है कि पड़ोसी जो है उसके 365 सवाल जवाब हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों का कौन सा धर्म है? ये लोग जो इनोसेंट जो किलिंग कर रहे हैं
आज जो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं वो लोग आज क्यों चुप हैं। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इसकी मैं दिली तौर पर मजम्मत करता हूँ कि पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को हिट नहीं करना चाहिए। उन लोगों का क्या कसूर है? अगर आपकी जो कोई लड़ाई है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, किसी पर्टिकुलर वहाँ के किसी प्राइम मिनिस्टर से है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा मोदी साहब से कि जो लोग हमारे इस समय बांग्लादेश बॉर्डर पर हैं उन लोगों को जो है बाइज्जत जो है हिंदुस्तान में शरण मिलनी चाहिए। जिस तरह की हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने एक स्ट्रांग स्टेप लिया था जबकि अफगानिस्तान में जुल्म हुआ, मैं ये समझता हूँ कि किसी की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उनसे भी मेरी ये पुरजोर अपील है और मोदी साहब से कि बॉर्डर पर जितने लोग हमारे बैठे हुए हैं वो वेटिंग में हैं कि कब बॉर्डर से हमें जो है हिंदुस्तान में इंटर करने दिया जाए। मैं इसी पर मीडिया के माध्यम से एक बार फिर जो है अपने दिल की गहराइयों से जो है मजम्मत करता हूँ इस बात की कि इन लोगों के साथ ऐसा जुल्म ना हो। इसी पर इत्तेफाक चाहूँगा। जय हिंद जय भारत। प्रेस वार्ता रखी हुई है इसके ब्रिज के पास। यहाँ पर पुंछ की जानी मानी हस्तियाँ हमारे साथ बैठी हुई हैं। बड़े दुख दर्द से आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं हम कि हमारे बांग्लादेश जैसे देश के बीच आज हमारे माइनॉरिटी के लोगों को वहाँ पर चुन चुन के मारा जा रहा है। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आज इंसानियत के ऊपर बहुत बड़ा तब्बा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन आज बांग्लादेश के बीच यहाँ पर जो आर्मी का शासन चल रहा है अभी तक है, उनके प्रधानमंत्री जो है देश छोड़ के भाग गए हैं। वहाँ पर विद्यार्थियों ने जो प्रोटेस्ट किया है, लेकिन उसने इतना बड़ा भयंकर रूप इख्तियार किया है कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को है, माइनॉरिटी वालों को जो है अपना टारगेट किया जा रहा है। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि उस ऊपर वाले अल्लाह ताला राम वाहिगुरु